हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पर्वत पर्वत चोटी चोटी, पर्वत पर्वत चोटी चोटी, जलती रहती माँ की ज्योति। तो जय माता दी, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज से शुरू हो रही है नवरात्रियाँ, और जो कि है जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो नया साल होता है वो आज से ही माना जाता है। तो आज जो है घर में कुछ खास विशेष हमारा सुबह काम वगैरह हुआ नहीं, क्योंकि सब लोग जो थे हम लोग तो घर की साफ़ सफाई में लगे थे। आज सबने पूजा पाठ करा था सुबह, और जो है घर में सभी लोगों का फास्ट है, तो इस वजह से खाना पीना भी आज खास हमने बनाया नहीं, बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। तो फिर अभी दिन का जो है वो टाइम हो गया है, और मंदिर हम लोग जा नहीं पाए, मंदिर जो है बहुत दूर पड़ता है। तो एज आज कुछ खास हमारा काम है नहीं, क्रिएटिविटी है नहीं, और घर के सामने हम साफ़ सफाई वगैरह में लगे थे, तो उस पर ब्लॉगिंग का भी टाइम मिल नहीं पाया। टाइम क्या नहीं मिल पाया, फटाफट करना होता है, तो फिर इस वजह से अगर शूटिंग करते रह जाते तो फिर थोड़ी देर हो जाती है, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। तो इस वजह से अभी है फुर्सत के पल, तो दिन में जब फुर्सत के पल होते हैं तो हम करते हैं थोड़ी बहुत स्टडी। तो आज मन था कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत फिर मुझे भी टाइम लग जाता है पढ़ने के लिए। मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा शेयर करके क्या होता है कि दिमाग में बैठ भी जाता है। पढ़ने के लिए कॉपी लाया तब क्या तब पढ़ने लग गई थी तू। और ये मेरी बतकैया ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये भी लिख रही है। ये है हमारी पढ़ाकू, जैसी पढ़ाकू है मैं ही जानती हूँ। यहाँ तो देख फिर क्या कह रही है, जोर से बोल, फिर जोर से कहना मेरा बच्चा। अब बोल। आप सबको प्रणाम। अच्छा, और नए साल की शुभकामनाएं। अभी क्या कर रही है? लिख फिर, और मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? तो ये है काम सॉल्व 2016 का, आप लोगों के साथ सॉल्व करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, और जहाँ पर मैं ऐसे ढंग से ना हो पाए आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा, क्योंकि तो तैयारी तो भी कर रही हूँ बट उतनी अच्छी से तैयारी हो नहीं पा रही है। तो ये जो है इसका पहला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ये जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप के, इनमें 5 साल और 6 साल का जो है बड़ी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है हम लोग। तो कार्यकाल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें किसी में एज लिमिट होती है तो किसी में ईयर वाइज होता है, तो ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो किसी क्लियरली हमको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि 65 और 60 के अराउंड में, और दूसरी चीज़ होती है 5 साल या फिर 6 साल का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो। जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो ये जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 साल का, या फिर व्यक्ति की जो है 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक की इसमें टाइम पीरियड इनका होता है। नेक्स्ट वन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। और जो पंचायती राज के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पेपर में होते हैं एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। तो क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है ध्यान से। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कार्यकाल की व्यवस्था का आर्टिकल, ये नहीं कि जो पंचायती व्यवस्था है उसका आर्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो पंचायती जो राज व्यवस्था का आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है पंचायतों के कार्यकाल के लिए, इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243। इसमें जो होते हैं जो त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज की, तो इसमें जो होती है पहले नंबर पे आती है जिला समिति, दूसरे में आती है जो पंचायत समिति, और जो तीसरे नंबर पे समितियाँ आती है वो जो ग्राम की समितियाँ होती है, गाँवों को मिलकर जो समितियाँ बनाई जाती हैं उन समितियों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन इज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय, या फिर किसी भी स्टेट की जो आय होती है वो होती है करंट बेस पर, जो जिस समय जो चल रही होती है उस बेस पर वो चलती है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी के यूज़ का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट उस टाइम पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे जो है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी। तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या होती है मंत्री परिषद के साथ वो कितनी होती है। तो ये जो है वो होती है 12। अब है नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है।
तो इसमें जो अगला क्वेश्चन हुआ है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है। इनमें से तो ऑप्शन हो या फिर कोई भी हो, इंडिया के साथ जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सीमा जो जिसकी मिलती है वो तो है बांग्लादेश, जो कि है 4096 किलोमीटर के अराउंड। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, नौकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल स्टडी करूँगी तब जाके शायद दिमाग में रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मेघालय। और अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन इसमें जो है ये है गारो हिल्स के बीच, यानी कि ये होगा मेघालय में। जो अगला क्वेश्चन है वो है शोला वन का संबंध। शोला वन ये भी मुझे नहीं पता है, ये भी इसमें देखती हूँ। इसमें दे रहा है शोला वन जो है उपोष्ण पर्वतीय वनों का रूप है। इस प्रकार के वन दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित हैं। चीड़ या पाइन इनका सबसे प्रमुख वृक्ष है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी की पढ़ाई में इतना ही। मैं जो है थोड़ा सेक्शन वाइज करके जिस समय फुर्सत मिलती है उस समय से पढ़ाई करती हूँ। तो अभी मेरे को आ गया है ज़रूरी काम, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी हमें जाना है खेतों में भी। अब धूप थोड़ी कम होने लग गई है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के। तो अभी हो गई है शाम, धूप जा चुकी है और जा रहे हैं खेत में जांत काटने के लिए, क्योंकि उसकी जो फसल थी तैयार तो हो रही थी लेकिन सूअर ने पूरा ही बेकार कर दिया है, तो इस वजह से उसे काटना पड़ रहा है। और ये गेहूँ ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, बस लगभग हफ्ते भर में ये भी काटने लायक हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो है मैं काट रही थी गेहूँ, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो अभी दीदी ने मुझे बताया कि अभी के दिन जो है फसल काटना वो होता है थोड़ा सा शुभ, इसलिए थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से गेहूँ अभी काटे 4-5 वाले, ताकि आज शगुन टाइप का कुछ हो जाए। उसके बाद ये गेहूँ को जो है हम वो बांधते हैं ज़रा इस तरीके से, ताकि गेहूँ जब चूटे हम तो ये एक मुट्ठे में रहे और खुले ना, क्योंकि चूटते चूटते कई बार खुल जाते हैं। तो जा चुकी है धूप और आ गए हम दोनों खेत में जांत काटने के लिए। आज दोनों के दोनों एक खेत कर देते हैं बराबर, यानी कि खेत का खात्मा, सारा की सारी फसल जो है जांत की उसको कर देते हैं कट। तो मिलते हैं आपसे अब खेत में। तो ये रहा हमारा जांत का खेत, जो कि ऑलमोस्ट चौपटी है। ये सारा का सारा सूअर दबा के गया है। इसके जो बाले होते थे वो होते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन सूअर ने कर दिया है इनके ये हाल। तो इसके जो बीज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे वो खा के चला गया है ये। तो बस फॉर्मेलिटी निपटानी की इनको काटना है और सीधे डाल देना है गाय के पास। बीज तो मुश्किल ही कुछ निकलेगा इनमें से। हमारी पहले से आदत क्या होती थी, कपड़े की इतनी होंगी तब भी क्या तो मैं धीरे धीरे करते रहती हूँ। साड़ी अभी देखेंगे, हाँ शाम को ही बटा के रख देंगे हम तुमको। आपने बर्फ नहीं पूछा मैंने ना, बिना बर के बन जाती हैं। जान दूसरे भूकर आ रही कट गई हमारी घास। सोनी रख रही है घास, नहीं सॉरी ये है जांत। उसने अपने लिए कर दिया पैक। एक गठरी हमारी वो, और ये खेत यहाँ से यहाँ तक हम काट चुके हैं। तो सोनी से जानते हैं कैसा रहा अनुभव, जांत काटने का अनुभव कैसा रहा। कैसे हो गए कितना मज़ा आया घास काटने में। कुछ नहीं होता, ले जा लेते हैं, थोड़े तो है हल्के से। तो ये धोती में है पैक। अब ये जा रहे हैं बंधने के लिए। बीज इसमें कुछ है नहीं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हल्का हो रहा है, क्योंकि पौधे जो है वो सूखे हुए हैं। और जगह तो ठीक ही हैं, फिर भी यहाँ से नीचे को थोड़ी कुगते हैं। तो सारे के सारे पौधे ऐसे मिट्टी दबा के गए सूअर। और ये है एक उमर का पेड़, एक ये है, एक हमारे खेत में भी है ये बड़ा विशालकाय उमर का पेड़। तो लगते हैं आप घर को बांटे, क्योंकि कटने का काम पूरा हो चुका है, कटाई का ये ऊपर। और चल पड़े हैं हम घर को, पीछे से सहायक समूह आते हुए। तो अब चल रहे हैं घर को, मिलते हैं आपसे फिर घर पे। देखो घर पे क्या होता है।
आ गए अभी घर पे आके गर्मा गर्म मिल गई चाय। पतिदेव ने बना के तैयार रखी थी। हम लोग सबके सब अभी सीढ़ियों में बैठ के, फेवरेट जगह जो हमारी, यहाँ पर बैठ के ले रहे हैं चाय का आनंद। तो हम तो लेते हैं अभी चाय का आनंद। और आप लोग देखते रहे हमारे ब्लॉग्स अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही से सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हमारे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।